गुड मॉर्निंग भाई लोगों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। भारतीय टीम लगातार अभ्यास कर रही है इस समय और बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। परसों आपका पहला मैच है भारतीय टीम का। बृहस्पतिवार को पहला मुकाबला होगा बांग्लादेश के खिलाफ में। माइटी बांग्लादेश और माइटी पाकिस्तान, बैक टू बैक दो ऐसी टीमें जिनका खुद का कोई भरोसा नहीं है, उनके खिलाफ में भारतीय टीम का मैच खेला जाएगा। उम्मीद है कि दोनों मैचेस भारतीय टीम आसानी से जरूर जीतेगी, लेकिन आप चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में जब आप जाते हैं तो अपनी पूरी तैयारी करते हैं। और इसी बीच भारतीय टीम के लिए एक बहुत शानदार खबर आई है, राहत की खबर आई है। हालांकि जब यह खबर पहले आई थी तो भाई मैं भी हिल गया। बाय द वे, आज सुबह मैं भी हिला था। हिला इस बात को लेकर के था कि मैं जहां रहता हूं दिल्ली एनसीआर में, वहां पर भयानक भूकंप आया भाई सुबह सुबह। लिटरली मैं बता रहा हूं, मैं अर्ली मॉर्निंग उठने की मुझे आदत है। मैं 5:35-40 के आसपास मुझे लगा कि यह हुआ क्या, पूरा मैं हिल गया था। और गेट के ठक 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 की आवाज आ रही थी। मतलब मैं कोई हॉरर फिल्म नहीं बना रहा हूं, मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, इतनी भूकंप जोरदार थी। हालांकि जब मैंने चेक किया तो भूकंप का जो असर था वो मतलब बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड था नहीं, लेकिन भाई फील हुआ, बहुत बुरी तरीके से फील हुआ, क्योंकि कहा जा रहा है कि दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा यही सेंटर पॉइंट था भूकंप का। वॉट एवर, लेकिन अब चर्चा करते हैं मैच पर। भाई भारतीय टीम के लिए राहत की खबर है, और राहत की खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल जाए। आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा ताकि आपकी जो बातें हैं मेरे तक पहुंच जाए, और मैं हर वीडियो में आप लोगों के कमेंट जरूर लेता हूं। कल ऋषभ पंत को बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी, और ऐसा नहीं है कि ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे तब चोट लग गई या विकेट कीपिंग कर रही थी तब चोट लग गई, ऐसा नहीं है। बात यह हुआ कि कल हार्दिक पांड्या तूफानी बैटिंग कर रहे थे नेट्स पर। ढेर लंबे लंबे शॉट, चौके छक्कों की भरकमार लगा दी थी हार्दिक पांड्या ने। बहुत क्वालिटी बैटिंग कर रहे थे हार्दिक पांड्या, और उन्हीं ने जो एक बहुत जोरदार शॉट मारा था, बल्ले पर बिल्कुल बीचों बीच गेंद कनेक्ट हुई थी और सीधे जाकर के ऋषभ पंत के घुटनों पर लगी। जबकि ऋषभ पंत विकेट कीपर वाला पैड पहन करके तैयार थे। आई मीन, विकेट कीपिंग का अगर पैड देखेंगे तो वो शॉर्ट होते हैं ताकि आपके घुटने जो हैं बैंड कर सकें, आप बहुत जल्दी उठ सको, बैठ सको, और जाकर के गेंद घुटनों पर लगी ऋषभ पंत की। और जब मैंने विजुअल्स देखे तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत गलत हो गया, क्योंकि ऋषभ पंत एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार भी हुए थे और सबसे ज्यादा तकलीफ उनको घुटने में ही हुई थी। हाल फिलहाल में आप लोगों को याद होगा कि मेरे ख्याल से बेंगलुरु में टेस्ट मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ में, अचानक ही घुटने में परेशानी हुई। हालांकि अगले दिन आकर के ऋषभ पंत ने विकेट कीपिंग नहीं की थी, ध्रुव जुरैल ने विकेट कीपिंग की थी, लेकिन सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि यार क्या ये दोबारा खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि घुटना एक ऐसी चीज है ऋषभ पंत को लेकर के जो कि उन्होंने बहुत ज्यादा परेशानी झेली है। और वहीं पर जाकर के गेंद लगी और उसके बाद पूरी तरीके से मैदान पर, मतलब कि वो दर्द से कराते रहे। लेकिन पॉजिटिव न्यूज ये है भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहत की खबर है कि कुछ देर के लिए ऋषभ पंत काफी परेशान नजर आए। मुझे भी लगा कि माय गॉड, अब पता नहीं एक और झटका लगेगा क्या हमें, क्या ऋषभ पंत वापस चले जाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह रही कि तकरीबन आधे घंटे के बाद ऋषभ पंत दोबारा नेट्स पर बैटिंग करने के लिए आए। और एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि जब उनको चोट लगी तो वो नेट्स पर बैटिंग नहीं कर रहे थे। हार्दिक पांड्या ने जो शॉट मारा था वो जाकर के उनके घुटनों पर लगी थी, और हार्दिक पांड्या खुद परेशान हो गए। वो खुद भागते हुए गए ऋषभ पंत को देखने के लिए कि भाई ठीक है, नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। 2 विकेट कीपर आप लेकर के गए हो, एक आपके विकेट कीपर जो हैं वो केएल राहुल हैं, दूसरे विकेट कीपर आपके ऋषभ पंत हैं। और ऐसे में अगर एक विकेट कीपर इंजर्ड हो जाता तो फिर आपको किसी और विकेट कीपर के बारे में सोचना पड़ता, चाहे वो ध्रुव जुरैल होते, चाहे वो ईशान किशन होते, व्हाटएवर। लेकिन अच्छी बात यह रही कि ऋषभ पंत ट्रीटमेंट लेने के बाद दोबारा नेट्स पर बैटिंग करने के लिए आ गए। और अगर नेट्स पर बैटिंग करने के लिए नहीं आते तो भाई ये बहुत नेगेटिविटी एक छा जाती। हर किसी के मन में डर रहता कि यार पता नहीं ऋषभ पंत खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, यार बहुत ज्यादा चोट लगी है, अब क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन तमाम चीजों का उन्होंने आंसर दे दिया अपनी बैटिंग में।
नेट्स पर बैटिंग करने के लिए आए और थोड़े बहुत जरूर पेन उनको महसूस हो रही थी, दर्द में थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे और रिकवर कर चुके हैं ऋषभ पंत। तो ये भारतीय टीम के लिए वाकई में काफी राहत की खबर है, बिकॉज देखिए हर टीम अपनी तैयारी कर रही है। मेरा अभी भी मानना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के पास में सबसे शानदार मौका है, भारतीय टीम के पास में सबसे बेहतरीन मौका है चैंपियन बनने का। और भारतीय टीम बिल्कुल चैंपियन बन सकती है, लेकिन आपके पास में वो सभी प्लेयर्स होने चाहिए जो कि आपको मैच जिता सके, चाहे वो आपके प्लेइंग 11 में हो या ना हो। प्लेइंग 11 में नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कभी भी मौका किसी को भी दिया जा सकता है। तो इसीलिए ऋषभ पंत जैसे बड़े प्लेयर का होना जरूरी था और वो कम से कम अब फिट होकर के दोबारा मतलब नेट्स पर बैटिंग करने के लिए आए, तो ये पॉजिटिव न्यूज है। एक और बहुत पॉजिटिव न्यूज मैं आप लोगों को बताता हूं। कमाल की बैटिंग की है हार्दिक पांड्या ने, कमाल की बैटिंग की है श्रेयस अय्यर ने, और दोनों के बारे में स्पेशली जो मैंने तस्वीरें देखी उससे क्लियर कट नजर आ रहा है। वैसे भी देखो एक बात आप लोगों को समझना पड़ेगा, हार्दिक पांड्या जो हैं वो आईसीसी इवेंट में हमेशा से बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए जाने गए, हमेशा से। आप याद करो 2024 वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस देखो, उससे पहले वो मुंबई की कप्तानी कर रहे थे, 10वें नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम आई, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, उनकी गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही थी। लेकिन जब बात देश की आई, जब बात आईसीसी इवेंट की आई, आपके सबसे बड़े स्टार में से एक थे हार्दिक पांड्या। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, देन ऑफ कोर्स रोहित शर्मा, विराट कोहली का फाइनल में रन आना, मतलब सबने अच्छा किया, लेकिन हार्दिक पांड्या कंसिस्टेंसी के साथ में खड़े रहे पूरे टूर्नामेंट में। चाहे बैटिंग की बात हो, चाहे गेंदबाजी की बात हो, हमेशा आकर के उन्होंने आपके लिए परफॉर्मेंस करके दिखाया। और उनका लय जो है वो कमाल का नजर आ रहा है। टचवुड भाई साहब इस समय दुबई में, यानी कि मैं मान करके चलता हूं कि हार्दिक पांड्या आपको उसी खूंखार रूप में दिखेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और साथ में श्रेयस अय्यर ने जो बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की अगेंस्ट स्पिनर्स। हालांकि हमारे स्पिनर्स की ही पिटाई लगा रहे थे श्रेयस अय्यर, लेकिन अच्छी बात यह है कि श्रेयस अय्यर अगर हमारे स्पिनर्स के खिलाफ में रन बना सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बाकी स्पिनर्स की क्या हालत करेंगे। और वैसे भी मैं मानता हूं कि मध्य क्रम में श्रेयस अय्यर स्पिनर्स के खिलाफ में इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। कोई माने ना माने, ये फैक्ट है। स्पिनर्स को किस तरीके से कदमों का इस्तेमाल करके सीमा रेखा के बाहर उनकी गेंदों को पहुंचाना है, किस तरीके से स्पिनर्स पर दबाव बनाना है, यह कोई श्रेयस अय्यर से पूछे, और वो कमाल के बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं। तो चलिए अच्छी बात है, हम तमाम क्रिकेट फैंस के लिए राहत की खबर है कि ऋषभ पंत पूरी तरीके से फिट हो गए, चोटिल हुए लेकिन पूरी तरीके से फिट हैं। बैटिंग की उन्होंने, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर का जलवा देखने को मिला, विराट कोहली बहुत फोकस नजर आए, रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आएगी तो हर एक चीज आपको स्पोर्ट्स टॉक चैनल पर देखने को मिलेगी चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।